हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बाबा जी की बूटी सीरीज के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिनको पता नहीं है कि बाबा जी की बूटी सीरीज क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। बाबा जी की बूटी सीरीज में हम लोग जो बोर्ड 2020 एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज की इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पहला स्टेटमेंट असर्शन का होता है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का होता है। फिर हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। वो पहला ऑप्शन क्या है हम लोगों का? पहला ऑप्शन होता है कि जो असर्शन और रीजन वो दोनों हमारा सही है और जो रीजन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दोनों ही हम लोगों का सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हम लोगों का ऑप्शन होता है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू, मतलब असर्शन हम लोगों का गलत है और रीजन सही है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व। मतलब जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 से तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, इसीलिए असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है। अब हम लोग इसके रीजन स्टेटमेंट को देखते हैं। HNO3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच सप्लाई ऑक्सीजन टू H2 एंड इट्स फॉर्म वाटर। इसका मतलब ये है कि जब मेटल डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट डाइल्यूट HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये तुरंत हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्योंकि ये जो H2 है वो O2 से कंबाइन करके क्या बना लेता है, H2O। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल है वो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करने के बाद H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब H2 नहीं निकलता है, हम लोग को क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और असर्शन एंड रीजन के बीच में कनेक्शन है कि ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट explanation of assertion। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए एक और बात बता देता हूँ। जब भी कोई मेटल मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि H2SO4 HCl, तो एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलता है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 जो कि एक सोल्ट है, प्लस हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस क्या है, तो सोनोरस मेटल का एक प्रॉपर्टी है। इसमें जब हम लोग मेटल को हैमर वगैरह से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो असर्शन हम लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। रीजन बोल रहा है दे आर जनरली हार्ड इन सॉलिड स्टेट, दे कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय बीटिंग इट विथ हैमर।
मतलब जो मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उन मेटल को हम लोग थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हैमर से बीट करके। और जब हम लोग किसी मैटर को हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे उस मैटर का फॉइल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इसीलिए हमारा रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट असर्शन और रीजन स्टेटमेंट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यह जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बोथ assertion and reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion. थर्ड क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन CuSO4 द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज। मतलब जब हम लोग CuSO4 सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो CuSO4 सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बोल रहा है आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मैं आप लोगों को इसको केमिकल रिएक्शन लिख के बताता हूँ। तो हम लोग Fe को ऐड कर रहे हैं आयरन को किस में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो यहाँ क्या होगा? जो Fe है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू Cu, इसीलिए जो Fe है वो Cu को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? FeSO4 प्लस Cu बाहर अकेले बैठेगा। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? तो ये सब हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो मैं यहाँ आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग रिएक्टिव सीरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का, हाई कोर्ट है आप का। तो जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखे गए हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उस मेटल से जो भी मेटल नीचे रखे गए हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा Fe कहाँ पे है मुझे बताइए? Fe है इस जगह पे, और Cu कहाँ पे है? Cu है इस जगह पे। तो जो Fe है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है एज कम्पेयर टू Cu कॉपर, इसीलिए जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और Cu जो है कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए Fe Cu को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और ये जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज correct explanation of assertion. फोर्थ क्वेश्चन का असर्शन पार्ट है आयोनिक कंपाउंड आर जनरली हार्ड। हाँ, तो ये असर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। हम लोगों को पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। रीजन स्टेटमेंट है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अटैच टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। मतलब जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक दूसरे से
स्ट्रोंग आयोनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। यह डिसोसिएट होकर बनाता है Na प्लस और Cl माइनस। तो हम लोगों को पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक स्ट्रोंग आयोनिक बॉन्ड इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion। फिफ्थ क्वेश्चन का असर्शन है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हाँ, ये बिल्कुल ही करेक्ट असर्शन है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। हमारा रीजन स्टेटमेंट है मेटल ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। हम लोगों को पता है जो मेटल ऑक्साइड है वो कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। इसीलिए जो हम लोग का रीजन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो मेटल है वो तो बेसिक है लेकिन भी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, assertion is correct but reason is false। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस तरह के होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन का असर्शन बोल रहा है सोडियम एंड पोटासियम और हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाँ, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सोडियम और पोटासियम होते हैं वो ऑक्सीजन से वाइगोरसली रिएक्ट करते हैं, और उसमें आग लग जाता है, कैच फायर। अब हम लोग रीजन पार्ट देखते हैं। तो रीजन हम लोगों से क्या बोल रहा है? सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन वाटर। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला बात कर रहा है कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सोडियम और पोटासियम को वाटर में स्टोर करके रखेंगे तो वाटर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सोडियम और पोटासियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और क्या हो जाएगा? कैच फायर, वहाँ भी आग लग जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग किस में रखते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि सोडियम एंड पोटासियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाया जा सके। तो हम लोग का रीजन पार्ट बिल्कुल भी गलत है। तो मामू पढ़ाई कर रहे हैं, बिजी नहीं है। तो इसमें हम लोग का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, assertion is true and reason is false। सेवंथ क्वेश्चन का assertion स्टेटमेंट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो assertion बिल्कुल भी करेक्ट है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पार होने देते हैं। जैसे हम लोग घर में वायर भी देखते हैं, कॉपर वगैरह का, वो क्या है? मेटल है, और वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट देखते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों? क्योंकि उसके पास
बहुत ही अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हम लोगों को पता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरी करते हैं और कंडक्टर से फ्लो करते हैं। तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और असर्शन और रीजन के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो क्या है कि ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason is correct, and reason is correct explanation of assertion। 8 क्वेश्चन का assertion पार्ट है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो assertion बिल्कुल भी करेक्ट है कि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो उसमें से हम लोगों को पॉप साउंड का आवाज आता है, पट 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 पट। अब हम लोग रीजन देखते हैं। तो रीजन स्टेटमेंट बोल रहा है सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब सोडियम Na जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको मैं आप लोगों को इस तरह से लिख के समझाता हूँ। वाटर को HOH, यहाँ देखिए H2 हो गया और एक ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम है वो रिएक्ट करके यहाँ से निकाल लेता है NaOH। NaOH प्लस क्या मिलता है हम लोगों को, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के कारण सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम लोग का देखिए असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason is correct, and reason is correct explanation of assertion। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।